हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता योर मैथ्स टीचर और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम. बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन, लेट मी रिमाइंड यू what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about decimal numbers and how can we add and subtract decimal numbers and how can we multiply or divide any rational number. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है रैशनल नंबर्स. मीन्स आज हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So, what are the rational numbers? रैशनल नंबर को रीड करने से पहले देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी रैशनल नंबर नेम देने की. देखिए हमने क्या किया, हमने पहले से क्या डिस्कस किया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द नंबर्स. मीन्स हमने नंबर्स के ऊपर ये जो बेसिक सी बातें हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. अब कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम वेयर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मे नॉट बी सफिशिएंट. मतलब जिन नंबर्स के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं उनकी जो स्टडी हमने की है वो सफिशिएंट नहीं है. कैसे? जैसे अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर एट जम्मू ऑन अ सर्टेन डे इज 5.5 बिलो 0 डिग्रीज. मीन्स वो क्या कह रहा है कि किसी एक सर्टेन डे पे क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में आपके पास जो टेम्परेचर है वो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है. और कितना नीचे है आपके पास? 5.5. अब देखो जब मैंने आपको इंटीजर्स का कंसेप्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हम इंटीजर्स का यूज़ एज अ अपोजिट साइन भी करते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर ये बताना है कि टेम्परेचर अबोव आपके पास है तो हम क्या करते हैं, इसको 0 कंसीडर करते हैं. और अगर अबोव है आपके पास 0 से, तो जैसे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है तो हम लिख देते हैं अबोव 5 डिग्री सेल्सियस को कैसे इंडिकेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. अगर हम बिलो की बात करते हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -5 डिग्री सेल्सियस. नाउ अगर मेरे पास सिर्फ 5.5 होता तो हम इसको एज ए फ्रैक्शन कंसीडर करते. क्यों? ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 2 जा 10, 10 + 1 11. तो वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता. लेकिन यहाँ पे क्या है, बिलो मीन्स आपके पास नेगेटिव में बात जाएगी और नेगेटिव टाइप का आपने कोई भी फ्रैक्शन रीड नहीं किया है. सो द टेम्परेचर देयर इज, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन. मीन्स -5.5 डिग्री सेल्सियस या जो भी यूनिट आपके पास टेम्परेचर के लिए मेंशन है. दिस नंबर इज नीदर एन इंटीजर नोर अ फ्रैक्शन. आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये नंबर है वो ना तो फ्रैक्शन है और ना ही इंटीजर है. इट इज अ रैशनल नंबर. इस टाइप के जो नंबर है वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स. नाउ अब आपके पास इस टाइप के नंबर्स को आप रैशनल नंबर बोलते हैं. अब एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि रैशनल नंबर की क्या होती है. यहाँ तक आपने ये देखा कि हमें रैशनल नंबर को स्टडी करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. नाउ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q. मीन्स कोई भी नंबर जिसे आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके. वेयर कंडीशन क्या है आपके पास कि जो q का मतलब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. अब डिनोमिनेटर नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाले टॉपिक में कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो गया, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो वो चीज़ आपके पास मैथमेटिक्स में क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड. सो आपको पहले से क्लियर कर दिया है कि आपके पास रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं. कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में होगा एंड द कंडीशन इज जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. मीन्स जो p है और q दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स. अब सिर्फ इंटीजर बोला है मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1/2 तो ये आपके पास p/q की फॉर्म का है. p और q दोनों इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. सो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर. अब आप देख सकते हैं 0/1
मीन्स कंसेप्ट ये है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज आपके पास ये जीरो है। नाउ आपको पता है कि हर नंबर के अपोन में क्या होता है? 1, बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंट होता है। तो हमने इस नंबर को भी p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आपके पास जीरो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एक रैशनल नंबर्स की तरह। नाउ अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की, मीन्स हमने रैशनल नंबर के बारे में ये रीड कर लिया कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की, क्या? दैट ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मीन्स आपको जितने भी इंटीजर्स पता हैं, व्हाट आर द इंटीजर्स? ये आपको मैंने बताया था दैट इंटीजर्स क्या है? 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। नाउ -1, -2 ऑल द नेगेटिव नंबर। सो आपके पास ये क्या है? इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। कैसे? आप कोई भी इंटीजर कंसिडर कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया 2, तो ये आपके पास 2 है। अब 2 के अपोन में मैंने आपको भी बताया कि हर नंबर के अपोन में बाय डिफॉल्ट क्या प्रेजेंट होता है? 1। तो दैट मीन्स आपके पास ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया? p बाई क्यू की फॉर्म में, एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई 2 इज a रैशनल नंबर। मीन्स हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी इंटीजर्स है हमारे पास वो सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर। नाउ अब क्या ऑब्जर्वेशन निकली हमारे पास? द फर्स्ट वन इज ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये मैंने आपको अभी बताया। द नेक्स्ट वन इज ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। अब ये तो सिंपल सी बात है कि जितने भी फ्रैक्शन है वो आपके पास सब क्या होंगे? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन हमारे पास क्या होते हैं? आपको क्या बताया था फ्रैक्शन की डेफिनेशन में मैंने कि कोई भी नंबर, अगर a और b आपके पास कोई भी नंबर है, वेयर उनको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी की फॉर्म में, और आपके पास कंडीशन क्या होती है कि b आपके पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो आपके पास उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो यही वो बात है, यही डेफिनेशन तो किसकी होती है आपके पास? रैशनल नंबर की। तो जितने भी फ्रैक्शन आपके पास होते हैं वो सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स। नाउ थर्ड वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेसिमल नंबर्स that can be written in the form of p by q are rational numbers। means जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं अगर हम उन्हें p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 0.3 की, डेसिमल नंबर का कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें। नाउ अब आपके पास क्या है? 0.3। आप 0.3 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर आप इसमें से ये डेसिमल पॉइंट हटाते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा? 3/10। नाउ अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डेसिमल नंबर था वो आपने p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, और जो p और q है वो दोनों आपके पास क्या है? इंटीजर्स, एंड जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है? नॉन जीरो। दैट्स वाई ये किसकी तरह वर्क करेगा आपके पास? रैशनल नंबर की तरह। नाउ अब आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर्स को I या फिर कैपिटल Z से। सिमिलरली हम रैशनल नंबर का जो मतलब जितने भी रैशनल नंबर हैं उन सब की अगर एक कलेक्शन बनाएं तो जो सेट फॉर्म होगा हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ letter capital Q. So this is the representation for the set of rational number. Now अब आपके पास क्या है? नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मुझे कोई भी नंबर गिवन है 2/3, आपको ये गिवन है 2/3।
नाउ अब मैंने आपको ये फ्रैक्शन वाले टॉपिक में भी बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर p बाय q की फॉर्म में गिवन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में, कोई भी नंबर, बट द कंडीशन इज नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। मीन्स आप यहाँ पे जो भी इंटीजर पुट करेंगे वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्योंकि देखो अगर आपके पास ये जीरो हो गया, मीन्स जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2/3 है, अगर आपने इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या होगा, तो 0/0, और ये फॉर्म मैथ्स में क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, हमेशा ध्यान रखें जो इंटीजर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। बिकॉज अगर आप जीरो से करते हैं तो आपके पास जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। नाउ अब आपने क्या किया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो जो आपके पास नंबर अब आएगा वो आपके पास क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मीन्स अगर मुझे पता करना है कि 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है तो वो आपके पास क्या आ गया, 6/9। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 3 से ही करें, आप किसी भी आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, बस वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2/3 है, तो कोई भी इंटीजर लाइक अगर आप करते हैं 5, बस ध्यान रहे जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है सेम से आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 ओवर 3 5 जा 15। सो दिस इज ऑल्सो द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि ऐसा करके आप इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक रैशनल नंबर के लिए। मीन्स कोई भी आपको एक रैशनल नंबर गिवन होगा, आप उसके लिए इनफाइनाइटली मैनी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यही बताया हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। When the numerator and the denominator of a rational number is multiplied by the same non-zero integer, वही बात है कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर। अब नॉन जीरो का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, मीन्स जिस इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे पास जो भी नंबर आएगा, जो भी रैशनल नंबर आएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और ये मैंने आपको बता दिया है कि एक रैशनल नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बात और देखना, जो आपने ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं, अगर आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो आपके पास रैशनल नंबर आएगा वो वापस वही आ जाएगा। क्लियर? नाउ अब आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी रैशनल नंबर गिवन है, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में या फिर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा के उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a बाई b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज अ रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 15/20 की, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको नंबर गिवन है 15/20, नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया आपके पास 3/4। तो ये आपके पास 15/20 की क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म, आप सिंपलेस्ट बोल लें या फिर लोएस्ट बोल लें एक ही बात है। मीन्स एक ऐसी फॉर्म जब आपके पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम। मीन्स इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना रह जाएगा, 1। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सेकेंड पॉइंट इज अ रैशनल नंबर p अपॉन -q इज एक्सप्रेस्ड एज -p/q। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर आपको ऐसे गिवन है लाइक 2/-3,
तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/3। मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि आपके पास कभी भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो आप उसको न्यूमरेटर में भी प्लेस कर सकते हैं, बोथ द थिंग्स आर सेम। अब ये लॉजिक आया कैसे है वो देखते हैं। देखिए आपके पास क्या था, 2/-3। अब मैंने आपको बताया कि आप सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये है 2/-3। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आया है क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वापस आपके पास वही फॉर्म आ जाएगी। नाउ अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। नाउ -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3। सो आप देख सकते हैं कि जो साइन आपके पास, नेगेटिव साइन आपके पास डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था वो अब कहाँ पे आ चुका है, न्यूमरेटर में। सो आप ये आपके पास जो दोनों चीज़ें हैं वो क्या है, सेम। सिमिलरली आप लिख सकते हैं जैसे 5/-6 है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, -5/6। बोथ द थिंग्स आर सेम। नाउ the next one is a rational number whose numerator as well as denominator is negative is expressed as a positive rational number। ये काफ़ी अच्छा है। देखिए कैसे वो कह रहा है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर इस टाइप से है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें आपके पास क्या है, नेगेटिव। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात करते हैं -5/-8। अब इसमें क्या है, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके पास जो नंबर्स हैं या जो आपके पास इंटीजर्स गिवन है वो दोनों के दोनों क्या हैं, नेगेटिव। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उसे क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/8। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि ये से ये कट हो गया, लेकिन मैथमेटिकली ये चीज़ आपके पास ठीक नहीं है तो आप ऐसे कट नहीं करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं कि ये कैसे आया। देखिए अभी जैसे हमने अप्लाई किया था, आपके पास ये गिवन नंबर था। अब आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, -1 से मैंने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी। नाउ -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या आ गया, +5। नाउ 8 बन जा 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिला के आपके पास ये क्या आ गया, 5/8। तो आपको यही बताया गया है कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में गिवन है, मीन्स नेगेटिव गिवन है, तो आप ओवरऑल करके उसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। सो this is enough for today. In the next video lecture we will talk more on rational number. Till then keep practice with these definition. Thank you.